बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पूरे बिहार पर इस वक्त प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। आपको बता दें कि गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है, मुहाल कर दिया है। भीषण गर्मी का असर राजधानी पटना समेत अधिकतर जिलों में देखा जा रहा है। सूबे में गर्मी से कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने हीट वेव के चलते अब तक सूबे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। गर्मी के चलते पटना समेत कई जिला प्रशासन स्कूलों को 24 जून तक बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसकी पालना भी हो रही है। लेकिन अब जैसे ही सुबह 8 बजे 9 बजे ही सड़कों पर इस तरीके से धूप पसर जाती है जैसे लगेगा कि 12 बजे की दोपहर हो। लोग घरों से कम निकल रहे हैं, बेहद ही जरूरी काम होने पर ही वो घरों से निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरा बिहार इस वक्त प्रचंड गर्मी और प्रचंड लू की चपेट में है। लगातार लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और जिला प्रशासन ने भी एहतियातन कई तरीके के कदम यहां पर गर्मी को देखते हुए उठाए हैं। तो पूरे बिहार में गर्मी का भीषण प्रकोप इस वक्त देखा जा रहा है और 24 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। यानी इंतजार हो रहा है मानसून का कि बारिश हो और इस चिलचिलाती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिले। तो पूरा बिहार इस वक्त प्रचंड गर्मी की चपेट में है। नवादा में तो और भी बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जिले में पिछले 2 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत लू के चलते हुई है। बड़ी तादाद में लोग तेज बुखार और लूज मोशन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सदर अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिए जाने के कारण कई लोगों की रजिस्टर में एंट्री नहीं हो पाई है। शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है। रजिस्टर में एंट्री नहीं होने और पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अस्पताल की तरफ से सिर्फ 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। देखिए कि पटना नगर निगम की तरफ से ये पूरे पटना में इसी तरह से सड़कों पर पानी का फव्वारा चलाया जाता है ताकि सड़कों में जो गर्मी है वो थोड़ा कम हो जाए और आने जाने वाले लोगों को भी थोड़ी राहत हो। ये देखिए नगर निगम की गाड़ी है और इस गाड़ी से पूरे सड़क पर इसी तरह से पानी का यह फव्वारा दिया जाता है और यह फव्वारा लगातार यहाँ पर पूरे पटना में जो भी मुख्य सड़क हैं वहाँ पर चलाया जाता है। और देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो फव्वारा चल रहा है ये पूरी तरह से सड़कों को भी और आम जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनको भी ये इसी तरह से राहत देने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन शहनाबाद के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तो तमाम तरीके के एहतियात के जो कदम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन की तरफ से सड़कों पर फव्वारा कराया जा रहा है, लेकिन ये फौरी राहत है क्योंकि जब तक मानसून नहीं आएगा राहत मिलेगी नहीं। इस वक्त ज़रूरी है कि सावधानी बरतें। अस्पतालों की ये तस्वीरें देखिए, हीटवेव की वजह से लगातार लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों की भारी तादाद है। सरकारी अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो लू की चपेट में आए हैं। तो 24 जून तक पटना में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। 2 दिनों में 2 दर्जन लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आधिकारिक रूप से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि कई जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, बहुत ही पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि लू जो है वो भयंकर चल रही है। तो ये बताइए कि प्रशासन किस तरीके से एहतियातन क्या कुछ कदम उठा रहा है, और दूसरी बात यह है कि क्या कारोबार भी प्रभावित हुआ है, आम लोगों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि स्कूलें भी बंद हैं क्योंकि लू की वजह से लोगों का कामकाज पूरी तरीके से दिन में ठप हो गया है। देखिए राजेश, पूरे बिहार की हालत यह है कि जो तपिश है, अभी जो सूरज की गर्मी है वो लगातार टॉर्चर के रूप में लोगों के सामने आ रही है। पूरे बिहार में 45, 44, 43 ये तो जनरल टेम्परेचर का एक मीटर है जो कि सामने IMD की तरफ से आ रहा है, लेकिन जो रियल फील है वो 55, 54 के आसपास है। और पूरे बिहार में लगभग 6 शहर ऐसे हैं जिनका रात का टेम्परेचर जो है 42 डिग्री से एबव है। और IMD ने जिस तरह से अभी अलर्ट जारी किया है बिहार के 8 शहरों को, खास करके उसमें पटना भी है, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ आज भयंकर लू की हालात रहेगी। लोग घरों से बाहर ना निकलें जब तक जरूरी ना हो। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग घर से बाहर निकलें
वो अपने सर पर एक कपड़ा डाल लें, एक ठंडा पानी का बोतल साथ में रख लें और ज़रूरत हो तो जहां भी उनको बेल का शरबत मिले या दूसरा जो भी कोई ठंडा पेय मिले उसका इस्तेमाल करें। बूढ़े और बच्चों को निकलने की साफ मनाही कर दी गई है। पटना जिला प्रशासन ने 24 तक जितने स्कूल हैं वो 12वीं क्लास तक के लिए बंद कर दिया है और कहा है कि अभी बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी तरफ मैं बताता हूं आपको कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने जो एक सूची जारी की है, उस सूची के मुताबिक अभी लू से बिहार में 8 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन से ऊपर जो लोग हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं। कई लोग अपने घरों में भी लू की चपेट में आए हुए हैं। चूंकि तपिश इतनी है, आप समझ सकते हैं कि अभी दिन के 10 बज रहे हैं और ऐसे में पटना का टेम्परेचर है अभी 48 डिग्री, जो कि रियल फील बता रहा है। आप समझ सकते हैं कि लोग कैसे इस टेम्परेचर को यहाँ झेल रहे हैं। और जैसे लोगों को उम्मीद थी कि 15 जून तक बिहार में मानसून आ जाएगा, मानसून के बाद उनको राहत मिलेगी इस तपिश से, लेकिन मानसून जैसे ही ब्रेक हो गया है और उसके बाद ये गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। राजेश। बिल्कुल प्रशांत जी, जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने कई कदम भी उठाए हैं। अभी आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से पटना की सड़कों पर फव्वारा चलाया जा रहा है लोगों को बचाने के लिए, सड़कों को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ा फर्क पड़े इस नीयत के साथ। दूसरी तरफ ये भी आदेश दिए गए हैं कि स्कूलों को 24 तारीख तक बंद रखा जाए। बिल्कुल राजेश जी, देखिए हम जिस सड़क पर अभी हैं ये बिल्कुल ही वीआईपी सड़क है, लेकिन पटना के अब किसी भी सड़क पर चले जाइए, पटना जिला प्रशासन ने पटना नगर निगम के सहयोग से सड़कों पर पानी का फव्वारा चलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस तपिश में जो लोग भी बाइक से सड़क पर चलते हैं या जो पदयात्री हैं जो पैदल चलते हैं सड़क पर, उनको राहत दिलाने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि आपको राजेश जी एक बात बता दूं कि आप कितनी भी अच्छा शू पहन लें, लेकिन पटना की सड़कों पर जब इस तपिश में आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि आपका पैर जल रहा है। यानी जब 45 डिग्री 46 डिग्री का टेम्परेचर ऊपर जाता है तो जो हालात हैं वही हालात हैं। साथ में पटना जिला प्रशासन नहीं के साथ साथ और भी जो दूसरे जिले हैं वहां स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नवादा की बात करें, गया की बात करें, वैशाली की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें या आप सासाराम और रोहतास की बात करें, बक्सर की बात करें, हर जगह लोग परेशान हैं इस लू से। और लू के चपेट में आने से लोगों को बचने के लिए आपदा प्रबंधन लगातार यहाँ पर लोगों को सलाह भी दे रहा है, उनको सुझाव भी दे रहा है कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी सीआरपीएफ के 2 जवान की भी मौत होने की खबर है जो कि फील्ड ड्यूटी में थे, इसलिए बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही कर दी गई है। नवादा में लू के चपेट में लोग आए हैं, नालंदा में लू के चपेट में हैं और खास करके गया, नवादा तो विस्वत रेखा पर है। अब समझ सकते हैं कि यहाँ गर्मी का क्या हालत है, यहाँ पानी का संकट हो गया है। और जो उम्मीद सरकार कर रही थी कि मानसून के आने के बाद यहाँ हालात पर नियंत्रण हो जाएंगे, वो मानसून के दूर हो जाने से बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई है पूरे बिहार में। और लगातार जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अलर्ट जारी कर रहा है। आज भी पटना समेत लगभग 8 शहरों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल। ये राजेश से समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में अभी गर्मी और सूरज का जो ये टॉर्चर है वो बहुत ही भयानक स्थिति में है। बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है हमारी बस यही अपील आपसे है कि आप भी पूरी सावधानी बरतें। ऐसे तो घर से आप बाहर ही ना निकलें दोपहर के समय, लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हो तो पूरी सावधानी बरतें। पूरा